नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ वनीला स्पंज केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये बिल्कुल मार्केट से भी अच्छी बनकर तैयार होती है दोस्तों, और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बिल्कुल स्पंज वाला टेक्सचर रहता है इसमें। इसे है ना, आज मैंने 2 अंडों के साथ बनाकर तैयार करा है और इसे मैंने गैस पर ही बनाकर तैयार करा है। और मैं बिल्कुल गारंटी के साथ आपको कह सकती हूँ कि अगर आप मेरे बताए इस तरीके से अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हो तो केक बिल्कुल परफेक्ट बननी है। केक में आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप इसे एक बार नहीं बार बार बना कर खाओगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो दोस्तों, मैं मोनी रान्ना बाटी में आप सबका स्वागत करती हूँ। चलिए तो फिर रेसिपी शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हमें अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को रेडी करना है। इसके लिए मैंने इस तरीके का एक बारीक वाला छन्नी ले लिया। इसमें अब मैं डालूँगी हाफ़ कप मैदा। इसके साथ अब हमें इसमें डालना रहेगा हाफ़ छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून जितना मैं इसमें डालूँगी बेकिंग सोडा। मैं यहाँ आपको बता दूँ दोस्तों, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा की क्वांटिटी आप ज़्यादा ना करें। इसी के साथ मैं इसमें डालूँगी सॉल्ट, बिल्कुल 1 चुटकी जितना मैंने यहाँ पे नमक डाला है। नमक डालने से है ना टेस्ट अच्छी सी बैलेंस हो जाती है। आपको अगर ना पसंद हो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। मुझे लगता है नमक डालने से इसका टेस्ट ज़्यादा इन्हांस होकर आता है। अब मैं सारे ही इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छलनी से छान ले रही हूँ। इससे क्या होता है ना दोस्तों, अगर कुछ इम्प्योरिटीज़ रहते हैं, बड़े दाने रहते हैं, वो तो चले ही जाते हैं, और ये और भी ज़्यादा ये जो पाउडर है ये बिल्कुल फ़ाइन हो जाती है, तो केक बिल्कुल अच्छी सी फ्लफ़ी बनती है। तो आप इसे ज़रूर से छानें, और अगर पॉसिबल हो तो आप इसे 2 से 3 बार तक छान सकते हो। मैंने इसे ऑफ स्क्रीन में अच्छे से छान लिया था। अब यहाँ मैंने 2 अंडे ले लिए हैं। अंडों का मैंने यहाँ से इस तरीके से येलो वाला पोर्शन मैंने अलग कर लिया। अब चाहे तो अपने तरीके से आप इसे अलग करो दोस्तों, मैंने इसी तरीके से इसे अलग करा। अब मैंने इस तरीके का एक इलेक्ट्रिक बीटर ले लिया। इससे मैं जो एग का जो वाइट वाला पोर्शन है इसे मैं अच्छे से बीट कर ले रही हूँ दोस्तों। अगर आपके पास रेगुलर वाला विस्कर हो ना दोस्तों, तो आप उससे भी इसे अच्छे से विस्क कर सकते हो। इस तरीके से आपको इसे अच्छे से फेंट लेना है। मैंने इसे करीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छे से बीट कर लिया है दोस्तों, जब तक कि ये एग का जो वाइट वाला पोर्शन है अच्छा सा फोमी ना हो जाए, तब तक आपको इसे बीट करना रहेगा। इसी के साथ मैंने यहाँ पे डाल दिया एग योक, और इसको डालने के बाद में मैं इसे करीबन 1 से 2 मिनट के लिए और बीट कर लूँगी। मैं यहाँ पे बता दूँ दोस्तों, आपको है ना रूम टेम्परेचर वाला एग का ही इस्तेमाल करना है। अगर आप भी मेरी तरह एग को फ्रिज में स्टोर करते हो तो आप इसे करीबन आधा से 1 घंटा पहले आप इसे निकाल कर बाहर रख दें, ताकि इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा कप जितना पाउडर शुगर। मैंने यहाँ पे जितनी क्वांटिटी में ड्राई इंग्रेडिएंट्स लिया है ना दोस्तों, बस उसी के इक्वल क्वांटिटी में मैंने यहाँ पे शक्कर लिया है। मेरे घर में है ना बच्चों को शक्कर ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा मीठी चीज़ें पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ पे शक्कर की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखी है। आप चाहें तो यहाँ पे 1/3 कप क्वांटिटी में भी आप यहाँ पे शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ मैंने शक्कर को यहाँ पे बैचेस में डाला है। थोड़ी थोड़ी शक्कर मैंने यहाँ पे डाली और इसे मैंने अच्छे से विस्क करके अच्छे से पहले इसे मैंने मिक्स कर लिया। वैसे मैं बता दूं, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर ना हो, अगर आप विस्कर की मदद से इसे कर रहे हो तो आप इजीली कर सकते हो, लेकिन उस केस में आपको टाइम और मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगेगी दोस्तों। मैंने यहाँ पे शक्कर को करीबन 3 बैचेस में डाला, और बैचेस में डालते गई मैं इसे, और इसे मैं अच्छे से मिक्स करते जा रही हूँ दोस्तों। आप देख सकते हो जैसे जैसे हम इसमें शक्कर मिलाएंगे ना, इसमें एक अच्छा सा फोमी टेक्सचर आने लगेगा। और इसमें मैंने कुछ भी और इंग्रेडिएंट नहीं डाला है, केवल इसमें अंडे हैं, और अब मैं यहाँ पे बैचेस में शक्कर को डाल रही हूँ। शक्कर को मैं डालते गई और इसे मैं अच्छे से करीबन शक्कर डालने के बाद मैं इसे 5 मिनट के लिए इसे विस्क करी हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी अच्छी सी क्रीमी सी टेक्सचर आ गई है इसमें। जब मैं इसे इस तरीके से ऊपर से ड्रॉप कर रही हूँ ना, तो ये थोड़े टाइम के लिए होल्ड कर रही है बैटर के सरफेस पे, और उसके बाद ये घुल सी जा रही है। बिल्कुल इसी तरीके का आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होगा, आप ऐसा ही इसे बना कर तैयार करना। अब यहाँ पर मैं डालूँगी मिल्क 2 टेबल स्पून जितना। इससे है ना केक बहुत ही अच्छी सी मॉइस्ट होती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इसी के साथ मैं इसमें डालूँगी रिफ़ाइंड ऑयल 2 टेबलस्पून जितना। मैं बता दूँ दोस्तों, आप यहाँ पे रिफ़ाइंड ऑयल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं रखना,
क्योंकि चूँकि हम स्पंज केक बना रहे हैं, रिफ़ाइंड ऑयल अगर ज़्यादा हो जाती है तो ये बैटर बैठ जाएगी और ये स्पंजी नहीं बनेगी। और तेल डालने के बाद भी आप इसे ज़्यादा बीट मत करना, वरना ये जो एग का जो हमने जो फ़ोम बनाकर तैयार करा ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो बस आप 1 से 2 सेकंड के लिए ही आप बस इसे बीट करना, बिल्कुल ज़्यादा बीट नहीं करना है। अब यहाँ पे मैंने डाला वनीला एसेंस, 1 टीस्पून जितना मैंने यहाँ पे वनीला एसेंस का इस्तेमाल करा है। आप चाहे तो अपनी पसंद की एसेंस आप यहाँ पे डाल सकते हो, आप चाहे तो ऑरेंज एसेंस से कर सकते हो, बटर स्कॉच से कर सकते हो, सेम रेसिपी है दोस्तों। आप एसेंस को बस बदलते जाओ और आप सेपरेट आप अपने स्टाइल में आप इसे केक को बना कर तैयार करो, बिल्कुल परफेक्ट केक बन कर तैयार होगी। और यहाँ मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। मैं फिर से बता दूं, तेल को डालने के बाद आप इसे ज़्यादा विस्क बिल्कुल भी नहीं करना दोस्तों। अब हमें इलेक्ट्रिक विस्कर की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ अब ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स जिसे मैंने बनाकर तैयार करा था ना, उसे मैंने यहाँ पे डाला। इसे भी आपको बैचेस में ही डालना रहेगा। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद आपको इस तरीके से इसे विस्क करना है। नॉर्मली हम जैसे बैटर बनाते हैं ना, वैसा आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं विस्क नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दी हूँ। वैसे एक्चुअली में मैं इसे और भी स्लो कर तैयार कर रही हूँ। अब देख सकते हो मैं कैसे यहाँ पे विस्कर को रोटेट कर रही हूँ उंगलियों की मदद से। बेसिकली यहाँ पे आपको हाथों को नहीं घुमाना है, आपको अपने फिंगर्स को घुमाना है और विस्कर, ताकि ये घूमते जाए और अच्छे से ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमारे मिक्स होते जाए। अगर आप अपने हाथों को अगर आप रोटेट करोगे ना दोस्तों, तो इससे क्या होगा कि ये जो बैटर है इसका फोम ख़राब हो जाएगा और ये अच्छी सी नहीं बनेगी, हमारी केक स्पंजी नहीं बनेगी। बहुत बार देखा जाता है कि हम केक का बैटर बिल्कुल परफेक्ट बनाते हैं, लेकिन फाइनली जब हम यहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करते हैं ना, तो यहाँ पे हम चूँकि अच्छे से मिक्स नहीं कर पाते, इसके लिए केक हमारी अच्छी नहीं बनती। तो यहाँ मैंने सारे ही ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया। उम्मीद है मैंने आपको सारा ही स्टेप अच्छे से बता दिया। अब यहाँ पे मैंने ले लिया केक टिन। यहाँ मैंने इस तरीके का रेगुलर वाला एक केक टिन लिया, सर्कल शेप का। इसमें मैं तेल को नीचे में पहले ग्रीस करूँगी और इसके बाद मैंने सेम साइज़ का एक बटर पेपर तैयार कर लिया। मैं यहाँ पे नीचे में रिफ़ाइंड ऑयल ही डाल रही हूँ दोस्तों। बटर पेपर को मैंने पहले से ही इस तरीके से शेप में कट करके रखा था। बटर पेपर को मैंने यहाँ पे डाल दिया। अगर आपके पास बटर पेपर ना अवेलेबल हो, आप रेगुलर पेपर डाल देना दोस्तों, उसके ऊपर से फिर से तेल डाल देना, वो सेम ही काम करेगा। बस आप दूसरा पेपर यूज़ करें तो तेल की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। अब मैं बटर पेपर के ऊपर फिर से तेल को अच्छे से ब्रश कर ले रही हूँ, ताकि केक जब हम इसमें डालेंगे तो केक चिपके ना। वैसे यहाँ पे तो स्टेज में तेल डालना उतना मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि मैंने बटर पेपर डाला, लेकिन फिर भी मैंने सेफ्टी के लिए यहाँ पे बटर पेपर के साथ भी मैंने तेल का इस्तेमाल करा। मैं बता दूँ, आप देख सकते हैं मैंने साइड्स में तेल नहीं डाला है दोस्तों, क्योंकि हम स्पंज केक बना रहे हैं। अगर हम साइड्स में तेल डालेंगे ना यहाँ पे, तो इससे क्या होगा कि जब केक बनेगा तो ये साइड से चिपकेंगे नहीं और ये नीचे गिरने लगेंगी केक और ये साइड से बैठ जाएंगी। अब यहाँ पे मैंने बैटर को ट्रांसफ़र कर दिया। आप देख सकते हो बैटर कैसे फोल्ड्स में नीचे गिर रही है। बिल्कुल ऐसा ही टेक्सचर चाहिए दोस्तों, ऐसे टेक्सचर में, मतलब ऐसे फोल्ड्स में ही ये बैटर को गिरना चाहिए, तभी आप समझना कि आपका बैटर बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। अब मैंने इस तरीके का एक टूथपिक ले लिया, जिससे कि मैं अच्छे से इसे इस तरीके से थोड़ा इसके जितने भी बबल्स हैं इसे मैं अच्छे से हटा ले रही हूँ। इस तरीके से इस स्टेप को भी आप ज़रूर से करना दोस्तों। यहाँ मैंने आपको जितने भी स्टेप्स और टिप्स बताए हैं ना दोस्तों, इसे आप ज़रूर से करना। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ आपका केक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। इसे मैंने अच्छे से डैप कर लिया और अब मैं इसे रख दूँगी अवन में, यानी कि गैस पे, जिसे कि मैंने अच्छे से प्री हीट कर लिया 5 मिनट तक के लिए। और उसके बाद मैंने इसे नीचे में एक स्टैंड लगाकर मैंने इसे अवन में रख दिया था। और इसके बाद मैं यहाँ पे दिखा दे रही हूँ आपको ये कितनी परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। बिल्कुल लो हीट पे आपको इसे पकाना है, करीबन 20 मिनट के लिए आपको इसे पकाना है। और बिल्कुल अच्छा सा जिसमें आप अवन के ऊपर से आप इसे कवर कर देना। और आप देख सकते हो 20 मिनट बाद भी मैंने इसे अवन के अंदर ही, मतलब वो जो कढ़ाई जिसके अंदर मैंने इसे रखा था उसी के अंदर ही मैंने इसे पकाया है ना। आप चाहे तो इसे कढ़ाई में पकाओ, आप इसे किसी पतीले में पकाओ, लेकिन अच्छा सा ऊपर से इसे कवर कर देना दोस्तों, है ना, ताकि ऊपर से इसका हीट ना निकले। और बिल्कुल आप इसे लो हीट पे ही पकाना। अब मैं इसे अच्छे से इसे डीमोल्ड कर ले रही हूँ। और केक पकने के बाद आप तुरंत इसे कढ़ाई या फिर अवन से आप बाहर मत निकालना दोस्तों, आप इसे अंदर ही रखना करीबन 2 घंटे के लिए, जब तक कि केक बिल्कुल अच्छा सा ठंडा नहीं हो जाता, इसकी टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो जाती। अवन में पकाते वक्त आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, आप नीचे में
बस एक स्टैंड डालें। आपको नमक, बालू अगर आप ना भी डालो तो भी चलेगा। एक स्टैंड रख देना कढ़ाई के अंदर में नीचे में, उसके ऊपर आप ये केक के बैटर के इस कटोरी को आप रखना है ना, मतलब केक टिन को आप रखना। और यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से निकाल लिया। मैं यहाँ पे फिर से दिखा दे रही हूँ, आप देख सकते हो कितनी सॉफ्ट, कितनी परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। ये बहुत ही डिलीशियस भी बनती है दोस्तों। बस शक्कर की क्वांटिटी आपको जैसी पसंद हो आप वैसा लगाना इसमें। मैं आपको बाद में कभी दूसरे केक की रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। ये बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल स्पंज वाला टेक्सचर रहता है। और बस अब देखेंगे इसे बनाने में, मैंने अवन में भी इसे बस 20 मिनट के लिए ही पकाया है लो हीट पे, और ये पककर तैयार हो गई है। वैसे अगर आप थोड़े बड़े साइज़ का केक बना रहे हो तो उस केस में आप इसे थोड़ी और टाइम के लिए पका सकते हो। तो उम्मीद है मेरी आज की ये रेसिपी आप सबको अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और पास में नए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी कुकिंग।